मोहित बाबू बहुत दिनों से शहर में नौकरी करते थे। यह पहले तो किराए की मकान में रहते थे, कुछ दिनों के बाद अपना मकान भी बनवा लिए। उसी मकान में रहने लगे। उनका कोई औलाद नहीं था। वह जब नौकरी से रिटायर होने वाले थे तो सोचते हैं कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है, लेकिन मेरे छोटे भाई का लड़का भी अपना ही लड़का है। वह तो अपने पापा से ज़्यादा मेरा ख्याल रखता है। यह सोचकर उनके मन में विचार आता है कि शहर में अपना कोई नहीं है जो बुढ़ापे में हमारी तथा पत्नी का देखभाल कर सके। गांव में तो मेरे बचपन के कुछ साथी हैं। छोटा भाई है, उसका बच्चा है, उसकी पत्नी है, लड़का तो हीरा है। छोटे भाई के साथ खेतों में समय बीत जाएगा। यह सोचकर मोहित बाबू नौकरी से रिटायर होते ही शहर का मकान बेच देते हैं और रिटायर होने पर जो पैसा मिला लेकर अपने गांव आ जाते हैं। गांव में अपने भाई एवं भाई के बच्चे के साथ रहने लगते हैं। छोटे भाई के लड़के का नाम मोहन है। जब मोहित बाबू मोहन कहकर बुलाते हैं और मोहन जब कहता है हाँ बड़े पापा, तो मोहित बाबू को दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाती। तथा जब मोहित बाबू की पत्नी मोहित को पुकारती तो मोहन कहता हाँ बड़ी मम्मी। मोहित बाबू की पत्नी को अपने पुत्र का सुख प्राप्त हो जाता। मोहित बाबू तथा मोहित बाबू की पत्नी बहुत खुश रहते हैं और कहते हैं यह सुख शहर में कहाँ मिलता। आज तक कोई पापा मम्मी कहकर नहीं बुलाया था। गांव में पापा मम्मी कहकर बुलाने का तो है। यह सोचकर मोहित बाबू तथा उनकी पत्नी का खुशी दो गुना बढ़ जाता था। मोहित बाबू का छोटा भाई भी मोहित बाबू को कोई काम नहीं करने देता। वह सभी काम स्वयं कर लेता था। मोहित बाबू गांव की मकान को बहुत ही बढ़िया बनवाते हैं तथा सभी सुख सुविधा की वस्तुएं खरीद देते हैं। बहुत ही सुखी जीवन मोहित बाबू सपरिवार व्यतीत कर रहे थे। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। समय बहुत ही खुशी से व्यतीत हो रहा था कि महेश बाबू के घर पड़ोस में रहने वाली महिला आती है और महेश बाबू की भाई के पत्नी के पास बैठ जाती है। कहती है बहन तुम्हारी तो किस्मत खुल गई है। महेश बाबू की भाई की पत्नी शहर से आए सारे पैसे के बारे में बता देती है। पड़ोस की महिला चली जाती है और गांव के अन्य महिलाओं को बता देती है। यह बात गुंडा मवालियों तक पहुंच जाती है और गुंडा मवाली मोहन का अपहरण कर लेते हैं। अब मोहित बाबू के पास फोन आता है, मोहन मेरे कब्जे में है, अगर इसको जीवित चाहते हो तो पैसे लेकर आओ और मोहन को ले जाओ। मोहित बाबू मोहन को हर हाल में बचाना चाहते हैं। अपहरणकर्ता से कहते हैं मैं पैसा लेकर आ रहा हूँ, हमारे मोहन को कुछ मत करना। मोहित बाबू अपनी सभी जमा पूंजी लेकर अपहरणकर्ता के पास जाते हैं और मोहन को अपहरणकर्ता से छुड़ा लेते हैं। और मोहित बाबू कहते हैं अपने घर का भेद अपने घर के लोग देते हैं। जाने में अनजाने में यदि अपने घर के सभी सदस्य जागरूक रहें तो कोई भी इस तरह की परेशानी नहीं हो सकती। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।